अयान मुस्कान के साथ बात करना गवारा नहीं करता। ये देखकर मुस्कान काफी परेशान हो जाती है। तभी सादिया मुस्कान के पास आकर कहती है, मैं जानती हूं मेरी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम बाजार क्या करने गई थी कि अयान ने तुम्हें वहां देख लिया और वो आज तुम्हारे ऊपर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर मुस्कान रोते हुए सादिया से कहती है, मैं अम्मी के साथ अपने जीवर बेचने गई थी ताकि उन पैसों से अपनी बुटीक ओपन करूं और इस तरह अयान और इनकल की कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन अयान मेरी हमदर्दी का मुझे ये सलाह देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर सादिया मुस्कान को गले लगाकर कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अयान को आने दो। उसने तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है उसे अपने किए की माफी मांगनी होगी। यहां अरहम और साशा अपना सामान लेकर जैसे ही रोम से बाहर निकलते हैं, तभी फरीहा दोनों हाथ जोड़कर अरहम से कहती है, बेटा पहली और आखिरी गलती समझकर हमें माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जिंदगी भर के लिए साशा को अपनी बहू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां अरहम अपनी मां की कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ अयान घर आते ही सादिया से कहता है, मुस्कान अभी तक अपनी मां के घर क्यों नहीं गई? मैं उसे कहकर गया था मेरे आने से पहले ये घर छोड़कर चली जाना। माम, मुझे ऐसी औरत की कोई जरूरत नहीं जो हराए गए दिन लड़कों के साथ अफेयर में रहे। ये सुनकर सादिया अयान को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, कोई अपनी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिस तरह तुम कर रहे हो, पांचों अंगलियां बराबर नहीं होते। तुम मुस्कान को इस मोहनी की तरह समझ रहे हो जिसे बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं। जानना चाहते हो कल मुस्कान बाजार क्या करने गई थी? तो सुनो, इस बेचारी ने तुम्हारा हाथ बटाने के लिए अपने जीवर बीच दिए ताकि सलाई मशीन लेकर तुम्हारी और मिर्जा की कुछ हेल्प कर सके। मैं सोचती थी तुम अपने बाप से अलग हो गए, लेकिन मैं भूल गई थी तुम्हारी रगों में उसी मर्द का खून है जो औरतों को अपनी ज्योति की नोक समझता है। इधर साइमा मोहनी से कहती है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय का बना दो। जिस पर मोहनी साइमा से कहती है, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो आपके आगे पीछे दम हिलाती फिरूं। आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप खुद जाकर चाय बना लें। वैसे भी सर में दर्द आपके है, मेरे नहीं। ये सुनकर साइमा को शदीद गुस्सा आया तो वह अली हुसन के पास आकर कहती है, मैं मोहनी को मजीद अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी और इसी वक्त मोहनी को उस घर से निकालें, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यहां मुस्कान अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी अयान दोनों हाथ जोड़कर मुस्कान से कहता है, हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने जाने अनजाने में तुम पर बहुत गलत इल्जाम लगाए। अयान के जड़े हुए हाथ देखकर मुस्कान अलमारी से पैसे निकाल कर कहती है, अगर माफी चाहिए तो आप ये पैसे लेकर बाजार जाइए और मेरे लिए अच्छी सी सलाई मशीन ले आइए। ये सुनकर अयान मुस्कान को गले लगा लेता है। तभी पीछे से मिर्जा इन दोनों की सारी बात सुनकर अयान से कहता है, खबरदार, इस घर में कोई सलाई मशीन नहीं आएगी। जब औरतों के हाथ में चंद पैसे आ जाएं तो वो मर्दों की इज्जत करना भूल जाती हैं। अगर तुम सलाई मशीन ले आए तो मैं इस मशीन के साथ तुम्हें और मुस्कान को इस घर से निकाल दूंगा। दोनों का शोर सुनकर सादिया मिर्जा से कहती है, मेरी बेटी घर में ही बैठकर काम करेगी। आप अपने जहन से ख्याल निकालें, औरतों के पास पैसा आने के बाद वो मर्दों की इज्जत नहीं करती। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। मेरी सिलाई मशीन आएगी, मेरी बेटी इसी घर में बैठकर काम करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।